नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 35% कर दी गई है। मतलब ये कि बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण मिलेगा। गौरतलब है कि पहले बिहार के बाहर की महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिलता था, लेकिन अब यह आरक्षण केवल बिहार मूल के निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो डोमिसाइल नीति बिहार राज्य की महिलाओं के लिए लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 43 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इनमें से सबसे बड़ा ऐलान मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण और युवा आयोग के गठन को लेकर किया गया है। एनडीए सरकार के इन फैसलों को चुनाव के पहले वोटर्स को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं को आरक्षण के अलावा बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का ऐलान भी किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, तो वहीं उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवा आयोग के गठन को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह लेने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो वहीं युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। इस युवा आयोग को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों को भी रक्षा हो। वहीं मुख्यमंत्री ने युवा आयोग को लेकर कहा कि ये आयोग सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर ऐसे मामलों में सरकार में अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगार मुखी बने, ताकि उनका मुख्य भविष्य सुरक्षित हो सके। साथ ही कैबिनेट ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बिहार भवन, बिहार निवास, बिहार सदन तीनों के लिए गाड़ियों को खरीदने को लेकर 13 करोड़ रुपए को फंड की मंजूरी दी गई है। मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित कर 2025 की नियमावली को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है। पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।